हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, नर्सिंग ऑफिसर की एक बेहतरीन वैकेंसी आप सभी लोगों के सामने निकल के आ चुकी है। वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वैकेंसी कहां के निकला हुआ है नर्सिंग ऑफिसर का, और जो सैलरी पैकेज आपको देखने को मिलेगा वो एम्स के बराबर सैलरी आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। माई सेल्फ इज राहुल कुमार, नर्सिंग ऑफिसर, और आज आपको मैं बताने वाला हूं कि जो वैकेंसी हमारा निकला हुआ है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी हमको देखने को मिल रहा है। आप डेट देख लीजिएगा कब का यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है। तो जो एडवर्टाइजमेंट का डेट है वो 17 नवंबर 2025 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पोस्ट की यदि आपसे बात की जाए, नर्सिंग अधिकारी परीक्षा 2025 चिकित्सा शिक्षा विभागांतर के तरफ से ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। और टोटल यदि पोस्ट की बात करें 587 मतलब 587 सीट्स यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर का यहाँ पे देखने को हम सभी को मिलेगा, जिसमें आप महिला हो पुरुष हो या आपने जीएनएम किया है बीएससी किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी सबके लिए बराबर निकली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट 17 तारीख को निकल के आया हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म कब से चालू होंगे, तो ऑनलाइन जो फॉर्म है आपके 27 नवंबर 2025 से चालू हो जाएंगे। और जो फॉर्म की लास्ट डेट कब से देखने को मिलेगी, तो 17 दिसंबर 2025 आपकी लास्ट डेट देखने को मिलेगी। यदि आपको फॉर्म में कुछ करेक्शन करवाना है तो करवा सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आपको फॉर्म को फिल करवाना है तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे ही अपने फॉर्म को फिल करवा सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वैकेंसी का विवरण कि भैया वैकेंसी कहां कहां कितना देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो वैकेंसी देखने को मिला है नर्सिंग ऑफिसर फीमेल कैंडिडेट का, जिसमें आपको डिप्लोमा मतलब जेएनएम कैंडिडेट और बीएससी कैंडिडेट का यहां पे देके रखा है। और साथ ही साथ में नर्सिंग ऑफिसर पुरुष मेल नर्सिंग ऑफिसर का यहाँ पे बता के रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे वेतनमान कितना है। ठीक है, तो जो इनका पे ग्रेड है या बेसिक पे स्केल कितना है 4400 मतलब 4500 के अराउंड ही है। तो जो आपको एम्स में सैलरी देखने को मिलता है सेम टू सेम सैलरी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है थोड़ा एचआरए वगैरह जो भी अलाउंसेस वगैरह है वो थोड़े कम मिले, बट आपका जो सैलरी है वो 70 प्लस ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं कि कहां का कितना वैकेंसी है। ठीक है, तो देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जाओगे, ठीक है, तो आपको कोड यूज करना पड़ेगा। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हो, यदि आपके पास जीएनएम है तो आपको 301 कोड को यूज करना है। यदि आप बीएससी कैंडिडेट हो 302 कोड को यूज करना है आपको। और वहीं यदि आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको 303 यूज करना है यदि आपने जीएनएम किया है, और यदि आपने बीएससी किया है तो आपको 304 कोड को यूज करना है। ठीक है, अब देखो इसी में वैकेंसी छुपी हुई है कि कहां पे कितना वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। यदि आप 336 वैकेंसी आपको जीएनएम वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, 144 वैकेंसी बीएससी कैंडिडेट के लिए है। वही बात करें आपसे मेल कैंडिडेट का तो 75 वैकेंसी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है जीएनएम वालों के लिए, और 32 जो वैकेंसी है वो ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है यदि आपसे बात की जाए। और इस प्रकार से यदि टोटल वैकेंसी की बात की जाए आपसे तो 587, ठीक है, बहुत बड़ा वैकेंसी का ये अमाउंट है। यदि आपको एक नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो ये वैकेंसी आपके लिए सफिशिएंट है कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर इस वैकेंसी के द्वारा बन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ वैकेंसी का विवरण मैंने बता दिया, फॉर्म कब से फिल होंगे ये मैंने आपको बता दिया। तो चलिए और थोड़ा डिटेल में बात कर लेते कि इसमें आउट जो उत्तराखंड के बच्चे नहीं है वो भी इसमें वैकेंसी में भाग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन लोगों ने जो एक पॉइंट हाईलाइट किया है जिसमें बताया गया है कि जो वेतनमान आपका रहने वाला है 44,900 रुपए से लेके तो 1,42,000 रुपए देखने को मिलेगा। 7th सीपीसी के तहत आपकी सैलरी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, पद का है आरक्षित आधार पेंशन युक्त पद रहने वाला है, मतलब आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्न अंतर होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे यही चीजें मैं आपको बता रहा था। अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग का आईएनसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग जीएनएम नर्सिंग हो तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताई गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड का आपके पास बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग का क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब आप अदर जो भी आउट ऑफ उत्तराखंड वाले बच्चे हैं इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप अप्लाई करने के लिए चाहते हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको अनरिजर्व कैटेगरी में या फिर अपना जो भी क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तभी जाके आप उत्तराखंड इस वैकेंसी का लाभ ले सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड नर्सिंग तथा धारी परिषद से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि स्थायी पंजीयन प्रमाण तो होना अनिवार्य है। यही चीजें लोगों ने मेंशन कर दी है कि ओनली उत्तराखंड वाले बच्चे ही इस वैकेंसी का लाभ ले सकते हैं, जैसा इन लोगों ने यहाँ पे बताया गया हुआ है। ठीक है, तो इस
चीजों को समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो अलग अलग स्टेट से जो वैकेंसी निकालते हैं वो इसीलिए निकालते हैं कि अपने अपने स्टेट वाले बच्चों को क्या कर सकते हैं, बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। और जो लास्ट आपकी जो एज रहने वाली है वो 42 ईयर तक आप इस वैकेंसी का लाभ ले सकते हो। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। यदि आप इस वैकेंसी का फॉर्म को फिल करवाना चाहते हो तो आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपने फॉर्म को फिल करवा सकते हो। और देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेंशन की जाती है कि भाई आपका जो परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित, लिखित परीक्षा है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित दिए गए शहरों को लिखित परीक्षा आपकी यहाँ पे करवाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बताया गया हुआ है देहरादून रहेगा, श्रीनगर रहेगा, ठीक है, अल्मोड़ा रहेगा। इस प्रकार के सेंटर यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, ठीक है। वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ भी आपको अपडेट चाहिए, देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपको बता दिया गया कि कितने पैसे आपके लगने वाले हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 300 रुपए लगेंगे, ठीक है। आर्थिक ईडब्ल्यूएस वगैरह में 150, 300, इस प्रकार से यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो यहाँ पे कितनी लगने वाली है, ठीक है। तो अपडेट कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और इसी प्रकार की नर्सिंग रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपको 100 मार्क्स का मिलेगा, जो क्वेश्चन मिलेगा। नर्सिंग फाउंडेशन के 15 नंबर होंगे, नर्सिंग एजुकेशन के 10 नंबर होंगे। इस प्रकार से यहाँ पे लोगों ने बता दिया। आपका सीबीटी एग्जाम नहीं होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, तभी जाके आपको ये इस प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती है, ठीक है। 3 घंटे का एग्जाम होगा, यहाँ पे चीजें बताई हुई। परीक्षा कुल होगी कितने अंकों की होगी, तो 200 अंकों की परीक्षा आपकी होगी, जिसमें डिप्लोमा धारी को कितने 100 मार्क्स होंगे और बीएससी नर्सिंग वालों को भी 100 मार्क्स से दिए जाएंगे, ठीक है। 40 अंक सामान्य वगैरह इस प्रकार की आपको चीजें पूछी जाने वाली है। चलिए यहाँ पे कंप्लीट होता है ये अपडेट, वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इस प्रकार की और भी नर्सिंग रिलेटेड वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, सीधे ही आपकी मोबाइल फोन पे पहुंच जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज। थैंक यू वेरी मच गाइस।